हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं हिमांशु प्रकाश बायोलॉजी सॉल्यूशन से आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक। ठीक है, नए टॉपिक में आज हम देखेंगे मेंडल्स लॉ। किसको? मेंडल्स लॉ। ठीक है, मेंडल्स लॉ में हम क्या देखते हैं कि मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्या बोला? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मैं तीनों को सीधे डिफाइन कर दूंगा तो मजा कैसे आएगा पढ़ने में? भाई सीधे सीधे तो कोई बता देगा। अगर मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, मेंडल्स के लॉ को जानना है तो पहले तो मेंडल को जानना पड़ेगा भाई कि मेंडल कौन थे। अगर मेंडल से ही जान पहचान नहीं हो पाएगी तो उनके लॉ का क्या करोगे? ठीक है, तो जब मेंडल से जान पहचान हो जाएगी कि लॉ बनाए क्यों बेचारों ने, क्या जरूरत पड़ गई उनको लॉ बनाने की। ठीक है, क्या था उसमें? भाई लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, परेशान हो गए, कुछ तो करें, लॉ बना डाले। ठीक है, क्या हुआ भाई, एक साधारण सा बच्चा, एक बड़ा ही साधारण सा बच्चा मेंडल गरीब परिवार से जैसे तैसे बेचारा पढ़ पाया। गरीब बच्चा जैसे तैसे पढ़ पाया और पढ़ा भी क्या? मैथ और फिजिक्स। देखो, मैथ और फिजिक्स पढ़ा बंदा और क्या कर रहा है? बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट दे रहा है। मतलब उसकी काबिलियत देखो आप, उसने मैथ और फिजिक्स पढ़ी, भाई मैथमेटिशियन बन गया, परेशान हो गया बेचारा, एक स्कूल में नौकरियां की, टीचर बना, लेक्चर बना, जैसे तैसे अपना यूजी कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2 साल कंप्लीट कर लिया, रह गया बेचारा, फिर परेशान हुआ, 2 साल बाद फिर उसको कंप्लीट किया, तब कहीं जाके एक नौकरी मिली, मास्टर बन गया। जब टीचर बन गया तो वो उसका नाम पड़ गया ग्रेगर, वहां से उसको उपाधि मिली ग्रेगर की। बोला ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल से ग्रेगर जॉन मेंडल बन गया, मतलब जॉन मेंडल से ग्रेगर जॉन मेंडल। मैंने कहा भाई लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष बन गए, क्यों? काम ही ऐसा करा, तो उसने भी काम ऐसा करा कि जॉन मेंडल से ग्रेगर जॉन मेंडल बन गया। अब जब ग्रेगर जॉन मेंडल बन गया, अब बेचारे की क्या हुआ, नौकरी भी चली गई। जब नौकरी चली गई, परेशानियां आई, तो उसने क्या करा, उन्होंने कहा चलो एक चर्च में काम करते हैं। उसको एक चर्च से ऑफर आया कि चर्च में काम करो। ठीक है, चर्च में काम करते हैं। चर्च में पहुंचा, चर्च में उसने काम करना स्टार्ट किया, वहां पर उसको फील्ड मिल गई। बोला अरे मैं तो यहाँ पर खेती भी कर सकता हूँ। बोला ठीक। चर्च के वहां पे वो लोग बोले, चर्च के मालिक बोले हाँ ठीक है, तुम फादर तो हो ही, साथ में सब लोगों के साथ मिलके यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट करो, यहाँ पर अपनी खेती करो। उन्होंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, खेती करेंगे। खेती करने पहुंचे तो खेती में उन्होंने कहा कि चलो खेती तो कर रहा है, साथ में कुछ नया भी करते हैं। नया करते हैं मतलब ऑब्जर्व करते हैं, चलो साइंस की नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा अरे मैंने प्लांट लगाया था, सारे प्लांट सेम क्यों हो रहे हैं? भाई अमरूद लगाया था, गुआवा लगाया था, और जो भी लगाया उन्हें हर बार वही प्लांट हो रहा है। कभी आम पर संतरे क्यों नहीं आ रहे, कभी संतरों पर केले क्यों नहीं आ रहे? बड़ा परेशान। बोले इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि भाई आम पर संतरे, संतरे पर केले, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, पेड़ों को जानता हूँ। ठीक है, अब उस जानने में हजारों एक्सपेरिमेंट कर डाले उन्होंने, हजारों। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर एक्सपेरिमेंट, 20,000 30,000 कुछ गिनती नहीं है, एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। और सिर्फ कितने साल में? सिर्फ 6 से 8 साल में। यानी 6 से 8 साल में, बहुत से बहुत 10 साल में उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट कर डाले कि जान ही लिया कि आखिर भाई ये प्लांट सेम क्यों बनना है। ठीक है, और जब जान लिया तब उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स लगाई, फिर फिजिक्स उनके काम आई। बायोलॉजी तो पढ़ी नहीं थी, तो फिर उनके मैथ काम आई। उन्होंने बनाए टर्म, TTL करते हैं, वो मैथ में, बायो में मैथ लगा देते हैं और इसको और अच्छा बनाते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, टर्म बनाए अपने, और फिर पहला लॉ बनाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें क्या देखा उन्होंने देखा कोई प्लांट है, उन्होंने मेरा एक प्लांट था, मैंने एक प्लांट लिया टॉल, एक प्लांट लिया शॉर्ट। ठीक, अब डोमिनेंट लिया उन्होंने, प्लांट लें, तो अब उनके पास दिक्कत आई कि प्लांट कौन सा लें। वो परेशान कि चलो प्लांट तो लें, प्लांट ले कौन सा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कई सारे प्लांट लेके देखे। बोले मैं क्या करता हूँ, बनियन ट्री लेता हूँ। बोले बनियन ट्री, तो उनके साथी बोले सर बनियन ट्री का तो फ्लावर ही 500 साल में आएगा, फ्रूट ही नहीं आएगा उस पर, तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, पता कैसे करोगे फ्रूट कैसा बना, या क्या उस पर बनियन का ही फ्रूट बनेगा। उनका ठीक है, मैंगो लेता हूँ।
बोले मैंगो तो 1 साल में एक बार आता है, कभी कभी तो 1 साल में नहीं भी आता, 2 साल में एक बार उसके फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। बोले फिर क्या करें, उन्हें ऐसा प्लांट लो जो 3-4 महीनों में निपट जाए, 3-4 महीनों में अपने काम कहानी, अपने फ्लावर्स फ्रूट्स सारे दे दे। उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा छोटा वाला प्लांट लो। छोटा मतलब उन्हें मटर ले लो, ठीक है। उन्हें मटर कौन सी, उन्हें गार्डन पी ले लो। तो उन्होंने क्या करा, मेंडल ने गार्डन पी ले ली। क्यों, क्योंकि वो 1 साल में हो जाती है। 1 साल के अंदर हम उसकी कई वैरायटी ले लेंगे, मतलब 3 महीने में 1 प्लांट, 6 महीने में 2 प्लांट, साल में 4 बार प्लांट, 4 बार बीज ले लिए। अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो हम साल में 4 बार उसको टैली कर सकते हैं। मंडल बड़े खुश, बोले हाँ, अगर मैंने मान लो 5 साल किया, 5 चौक 20, फिर तो मैं 20 वैरायटी के पर कर दूंगा प्रैक्टिकल। ये अच्छा आइडिया, ऐसी चीज लेता हूं मैं जो एनुअल हो, मतलब 1 साल में किसी की कीमत पर 1 साल के अंदर अपने फ्लावर्स फ्रूट सारे दे देती हूँ। ठीक है, उन्होंने कि फिर अब ठीक है मटर ले लिया, और मटर को उन्होंने कहा गार्डन पी लूंगा, यानी पाइसम सैटाइवम लूंगा। क्या लूंगा, गार्डन पी पाइसम सैटाइवम लूंगा। मैं और कोई सी मटर नहीं लूंगा, दुनिया भर से मटर मंगाऊंगा, सबको चुनूंगा और चुन के फिर उनके प्रैक्टिकल करूंगा। बोले ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, अब मटर की वैरायटी ली। उन्होंने कहा प्लांट में देखूं क्या। उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखते हैं। बोले कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखते हैं। उन्हें हाँ, मेंडल बोले कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखते हैं। मटर की मैंने देखा तो मुझको एक और चीज मिली कि अरे मटर तो बड़ी भी है, अरे ये तो छोटी भी है, मतलब टॉल प्लांट भी है। मटर का ही प्लांट, पाइसम सैटाइवम का ही प्लांट टॉल भी है, ड्वार्फ भी है। अच्छा, हाँ, अरे ये तो ग्रीन है, इसके पॉट तो ग्रीन है। उनके अरे नहीं, मेरे पास तो येलो है। अच्छा, ग्रीन भी है, येलो भी है, ठीक है, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो गया, मतलब अपोजिट करेक्टर्स। उनके फ्लावर, उनके देखो एक्सल पर भी लग रहे हैं, देखो टर्मिनल भी हैं उनके। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने देखा कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे इस तरह से मटर में, पाइसम सैटाइवम में 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे। ये ठीक है, अगर कुछ भी हम करेक्टर लेंगे तो हमको एक ही लेना पड़ेगा, सातों साथ नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मंडल बोले ये काम सही रहा, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बेस पर हम अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, उन्हें पहला कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हम लेते हैं टॉल और ड्वार्फ का। टॉल और ड्वार्फ का, हाँ, पहला करेक्टर लेंगे टॉल का और ड्वार्फ का। एक प्लांट छोटा, एक प्लांट बड़ा, ठीक है, उगाओ करो ब्रीडिंग प्लांट में। उन्होंने जब दोनों के प्लांट के गैमीट को मिक्स किया, उन्होंने कहा ठीक है, टॉल प्लांट के स्टिग्मा पर ड्वार्फ प्लांट का पॉलन ग्रेन्स डाल दो और देखो क्या चेंजेस आते हैं। उन्होंने देखा कि जब देखा प्लांट जब उगा, उसका सीड नया बना, उससे जब प्लांट बना सारे टॉल। बोले अरे ड्वार्फ वाला कहाँ चला गया, भाई हमने तो ड्वार्फ लिया था। भाई मेरे पास, मैं घर से 2 बॉल लेकर आया, एक बड़ी एक छोटी, दोनों बॉल को मिला दिया, बड़ी बन गई, छोटी कहाँ गई। बोले सर छोटी लगता है, बड़ी के अंदर तो बग गई। हाँ, ऐसा हो सकता है, बड़ी वाली के अंदर छोटी वाली फिट हो गई, भाई बॉल के अंदर बॉल लग गई। चलो अब इस बड़ी छोटी वाली को जो मिक्स हो गई है इसको उगाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अब उससे जो प्लांट बने थे टॉल वाले F1 जनरेशन में, क्या बोला, F1 जनरेशन में, उसको उगाया। जब देखा उन्होंने कहा अरे बड़ा भी बन गया, छोटा भी बन गया, 3 बड़े 1 छोटे, मतलब अब वो बॉल बाहर आ गई। छोटी वाली बॉल जो दुबक गई थी, जब आपने अलग किया तो वो बाहर आ गई, नया प्लांट बन। अब नया नहीं बना भाई, कुछ प्लांट ने क्या करा, उनके पास जो करेक्टर्स थे कुछ तो डोमिनेंस हो गए, कुछ रेसेसिव हो गए। पहली जनरेशन में जो छोटी बॉल थी वो छुप गई, उसको बोला रेसेसिव करेक्टर, और जो बड़ी बॉल थी वो दिख गई, उसको बोला डोरमेंट करेक्टर। और यहां से लॉ बन गया इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ आ गया मेंडल का। अब इन्हें मैथमेटिक्स दिखाई कि टॉल प्लांट को बोलेंगे टी, कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट को बोलेंगे स्मॉल टी, और हम मिक्स वाले प्लांट को बोलेंगे स्मॉल टी और कैपिटल टी, या कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब जो F1 में बना उसके पास बड़ी बॉल भी है, उसके पास छोटी बॉल भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको बोला हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन भी 2 हो गई, कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। जाइगस तो हैं, गैमीट तो 2 हैं, लेकिन एक बड़ा है
एक छोटा है। जब दोनों एक जैसे हैं होमो, जब दोनों अलग हैं हेट्रो। ठीक, मेंडल का पहला लॉ आ गया। अब मेंडल का आएगा दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आएगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, इसका आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया कि मेंडल का पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे बन गया। कोई उठ गया, बड़ी बॉल दिख रही है डोमिनेंस, छोटी बॉल छुप गई रेसेसिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे लॉ के साथ मिलेंगे मेंडल के अपने। ठीक है, तब तक बायोलॉजी सॉल्यूशन हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन वीडियो को आप आगे भी पाते रहे। भाई जब आप मुझको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझको एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से मैं और ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, ओके बाय।